Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building after a fall of 30 feet each towards earth. The respective kinetic energy will be in the ratio of, okay, respective kinetic energy अपने यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको kinetic एनर्जी बताना है बेसिकली. ठीक है, एक बॉल है जिसका मास 2 केजी है और दूसरी बॉल है जिसका मास 4 केजी है, आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग. 60 फीट की बिल्डिंग से गिरा है आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टुवर्ड्स अर्थ. द रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की सॉरी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? काइनेटिक एनर्जी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन. मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं. काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम टाइम्स वी के स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब बच्चों सिचुएशन ऐसे कि एक 60 फीट बिल्डिंग है. ठीक है, एक कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए यहाँ से आता है. ठीक है, इसकी 60 फीट के इक्वल आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन कर रखी है. ठीक है, दिस 60 फीट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास आपका 2 केजी के इक्वल है. ठीक है, और अनदर बॉल है जिसका मास आपका 4 केजी के इक्वल है. ठीक है, आर ड्रॉप्ड टुगेदर, दोनों साथ ही में गिरा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए 2 केजी के बॉल पर ये आपकी 2 केजी वाली बॉल है और जो दूसरी बॉल है ये आपकी 4 केजी की बॉल है. इस पर फोर्स लेगा नीचे की तरफ. ठीक है, और इसका एक्सेलेरेशन देखिए. देखिए एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज, एक्सेलेरेशन आपका इंडिपेंडेंट होता है. एक्सेलेरेशन किससे इंडिपेंडेंट होता है? आपका मास से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, एक्सेलेरेशन आपका मास से इंडिपेंडेंट होता है. इस पर भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन जो होगा उसका वो जी के इक्वल होगा. इसका एक्सेलेरेशन भी जी के ही इक्वल होगा. ठीक है, मैं नीचे को चलिए पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ. नीचे को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो ये आपका जो एक्सेलेरेशन है ये भी पॉजिटिव है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी पॉजिटिव आएगी. ठीक है, अगर क्योंकि नीचे कोई मोशन है इसका. ठीक है, तो देखिए एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है. ठीक है, तो मुझसे पूछ रखा है कि आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, 30 फीट जब भी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, दोनों बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 के इक्वल. बिल्कुल करेक्ट. दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? जी, वो भी इक्वल है. दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना होगा? इक्वल ही होगा. ठीक है, आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टूअर्ड. ठीक है, दोनों जब 30 मीटर को 30 फीट नीचे जाएंगे. ठीक है, यानी कि S1 S2 दोनों बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही है, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पर? एस बोल देता हूँ. ठीक है, और क्या पता करना है मुझे? इनकी वेलोसिटी बतानी है मुझे. इनकी क्या बतानी? वेलोसिटी. बच्चों देखिए वेलोसिटी के ऐसे रिलेशन लिख लीजिए. एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac. इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी ये तो 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2s. मैं दोनों के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, टू कांस्टेंट है, दोनों का एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है तो ए भी कांस्टेंट है. एस क्या है? डिस्टेंस. क्वेश्चन बोलेगा कि आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टुवर्ड्स अर्थ, दोनों का 30 फीट, यानी कि दोनों के लिए एस भी कांस्टेंट है, तो दोनों की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए. दोनों की वेलोसिटी वी क्या रहेगी? जो भी वैल्यू आएगी बस कांस्टेंट आएगी, इतना मैं जरूर बता सकता हूँ. यानी कि ये 2 केजी की बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए 30 फीट करने के बाद यहाँ पर पहुंच के वी हो गई है, तो जो आपका 4 केजी है उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? वी के इक्वल होगी. ठीक है, देखिए बच्चों, आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर मतलब कंसिडर नहीं, ये आपकी फिजिक्स के लॉ है. ठीक है, मासेस पर आपकी वेलोसिटी क्या करती है? डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर एक आपके पास 10 किलो का पत्थर है. ठीक है, और एक कागज का टुकड़ा है. ठीक है, कागज का टुकड़ा है, अगर फिजिक्स को कंसिडर किया जाए और दोनों को अगर हम सेम हाइट से फेंके तो दोनों की दोनों इक्वल डिस्टेंस पर देखा जाए तो इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल पोजीशन पर ही होंगी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम ही होगी. अगर हम दोनों की सेम हाइट पर देखें तो दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी? सेम आएगी, और दोनों की दोनों ग्राउंड को एक ही टाइम पर स्ट्राइक करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें एयर फ्रिक्शन को, जो एयर का फोर्स होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? नेगलेक्ट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी? आपकी कांस्टेंट आएगी. अब हमसे लेकिन काइनेटिक एनर्जी का रिसर्च पूछा है, तो देखिए K1/K2 पूछा है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर. पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे वाले की हाफ, इसका मास M2 है, वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी दोनों की सेम है तो ये टर्म कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? आपकी M1/M2, दोनों के मासेस के रेशियोज के. ठीक है, पहले वाले का कितना है? 2 केजी, दूसरे वाले का कितना है? आपका 4 केजी. तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आपका 1/2 के इक्वल. तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियोज आएगा वो 1/2 आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन है. So this will be the right answer of this question. तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो